अब हम आते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें नेशनल इनकम निकालना है और जीडीपी एट एमपी गिवन है। ठीक है, तो जो हमें निकालना होता है उसको हमें यहाँ लिखना होता है। यहाँ पर नेशनल इनकम बोला है तो आपको हमेशा याद रखना नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपी एट एफसी कहते हैं। ठीक है, और आपको जो गिवन है वो है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब आप उसको चेंज कर लो, ग्रॉस को नेट में ले जाना है। हमें ग्रॉस को नेट में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में ले जाना है तो आपको इसमें एनएफआईए को ऐड करना होता है। ठीक है, एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस में एनआईटी करना होता है। ठीक है, ये रूल्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होता है। अब आते हैं इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं। एनएफआईए का क्या होता है, फीफा, फीफा माइनस में फीटा। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, पैसा जो बाहर से आया, पैसा जो हमने पे किया, पैसा जो बाहर से आया फ्रॉम एब्रोड, जो पैसा हमने पे किया टू एब्रोड। ठीक है, और इसका होता है एनआईटी। ठीक है, अगला है एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस में सब्सिडी, आईटी माइनस में सब्सिडी। अब इसकी वैल्यूज क्वेश्चन में जो गिवन है वो देख लो कितना है, जीडीपी एट एमपी 5500, डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। और फीफा यानी कि एफए, एफए कहाँ गिवन है, ये रहा। ठीक है, एफए गिवन है कितना, 150, एफए गिवन है 150। ठीक है, 150 और फीटा यानी कि टू एब्रोड, ये रहा टू एब्रोड 250 गिवन है, ये रहा 250 माइनस में आईटी। आईटी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, आईटी मतलब जीएसटी यानी कि 120, और सब्सिडी यहाँ पे कितना गिवन है क्वेश्चन में 70, तो यहाँ पर 70 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। ठीक है, डायरेक्ट माइनस माइनस मत करो, डायरेक्ट पहले तो कुछ ब्रैकेट्स होते हैं उनको ओपन कर लो। ये 150 में से ये माइनस करो तो माइनस का 100 आएगा, क्योंकि 250 में से अगर 150 में से 250 माइनस करो तो माइनस 100 आएगा। उसके बाद ये 150 में से ये माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 300, 100, 400 और 400 यानी कि 450 हो गया ये। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करोगे तो ये 5050 हो जाएगा। ठीक है, करोड़ में होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारा खेल यहाँ चेंज करने का होता है कि किस तरीके से चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको